नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके वाई जीनियस स्वाद सर। हमने एक हरियाणा जीके की एक सीरीज शुरू कर रखी है और 9 क्लासें आपको मिल चुकी है और आज की जो क्लास रहेगी वो आपकी कौन सी रहेगी? 10वीं क्लास आपकी रहेगी। और बड़े ही महत्वपूर्ण क्या है क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे उनसे संबंधित जितने भी आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और हरियाणा जीके से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सब बच्चों का बड़ा प्यार मिल रहा है इन क्लासों के प्रति और आप बच्चों से आशा है भी आप इन क्लासों को देखकर शेयर भी कर रहे होंगे। ठीक है भी, तो आज जो आपकी क्लास क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, यानी हरियाणा जीके की आज की आपकी 10वीं क्लास रहेगी। कौन सी क्लास आपकी? 10वीं क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है भी, यानी हरियाणा सामान्य ज्ञान टेस्ट 10 नंबर है आपका आज। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन है। यानी हरियाणा भारत के किस ओर स्थित है भी? हरियाणा की स्थिति पूछी है भी। भारत एक देश है, आप सब बच्चे जानते हैं भी भारत एक देश है। ठीक है भी, और भारत की राजधानी दिल्ली है। तो भारत में हरियाणा की स्थिति कहाँ है भी? मैंने बार बार आप सब बच्चों को कहता हूँ भी हमें अपना पता होना चाहिए भी हम कहाँ रहते हैं भी। हमारा हरियाणा जो है तो हरियाणा का हमें पता होना चाहिए भी किस देश में है, किस देश में, भारत देश में है तो भारत देश में किस ओर स्थित है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भी, यानी हरियाणा भारत की किस ओर स्थित है? उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है, उत्तर दक्षिण में, या फिर दक्षिणी पश्चिम में भी है? कहाँ हरियाणा भारत में? तो आप सब बच्चे जानते हैं उत्तर पश्चिम में भी। कहाँ पर है हरियाणा? भारत के उत्तर पश्चिम में है। मैप में आप देख सकते हो इस चीज के बारे में, यानी ये भारत का क्या है? मैप है। किसका मैप है? भारत का। ठीक है, और भारत में अगर हम जिक्र करें तो भारत में हरियाणा कहाँ पर रहेगा आपका? ये हरियाणा आपका। ठीक है भी, यानी ये आपका कौन सा स्थान है? ये आपका उत्तर है। ये आपका जैसे जिक्र करते हो पश्चिम है, ये आपका क्या है? पूर्व है, और ये आपका क्या है? दक्षिण है भी। ठीक है भी, तो हरियाणा की स्थिति हम जैसे करोगे तो क्या करोगे आप? उत्तर है पश्चिम। तो भारत में हरियाणा जो स्थित है वो उत्तर है पश्चिम के अंदर स्थित है। एक चीज तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, हरियाणा के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है अभी। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की क्या लगती है? सीमा लगती है, जिसमें से आप जिक्र करोगे 5 राज्य कौन से हैं आपके? एक तो आपका राजस्थान है भी। कौन सा राज्य आपका? राजस्थान है। उसके बाद में आप पंजाब का जैसे जिक्र करोगे, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है भी। और एक राज्य जो आपका रहेगा वो उत्तर प्रदेश। यानी हरियाणा के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। उसमें से कौन से आपके? राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भी हरियाणा की जो सीमा है वो किस राज्य के साथ सर्वाधिक है भी? तो हरियाणा की जो सीमा सर्वाधिक जो लगती है वो किसके साथ लगती है आपकी? राजस्थान के साथ। यानी राजस्थान के साथ सर्वाधिक क्या लगती है? इसकी सीमा लगती है। कितनी लगती है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, 1262 किलोमीटर भी। ठीक है भी, यानी हरियाणा के साथ राजस्थान के साथ जो सीमा लगती है हरियाणा की वो 1262 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम का अगर हम जिक्र करें भी, कम किसके साथ लगती है? तो आपका उत्तराखंड रहेगा। कौन सा रहेगा आपका? उत्तराखंड रहेगा। उत्तराखंड के साथ कितनी? 11 किलोमीटर। ठीक है भी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया अभी उत्तराखंड का कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड का देहरादून जिला जो है, देहरादून जिसको लीची नगरी के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड की राजधानी भी है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान भी वहीं पर स्थित है। पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान का जिक्र करें वो भी वहीं पर। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी आपकी देहरादून में। तो देहरादून उत्तराखंड का एक ऐसा जिला है जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। और हरियाणा का कौन सा जिला है? तो आपका यमुनानगर रहेगा। कौन सा रहेगा आपका? यमुनानगर रहेगा। तो इस तरीके के क्या बनते हैं आपके? अलग अलग तरीके की क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। यानी क्वेश्चन तो आपका क्या था अभी? हरियाणा भारत में किस ओर स्थित है? आप सब बच्चे जानते हैं उत्तर पश्चिम में स्थित है। आपको ध्यान होना चाहिए कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी क्या करता है? ये सीमा साझा करता है हरियाणा। सर्वाधिक सीमा साझा किसके साथ करता है? राजस्थान के साथ। और सबसे कम किसके साथ करता है? आपका उत्तराखंड के साथ। ये आपको क्या है? जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में। ठीक है भी, और हरियाणा कब बना था? बार बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। 1 नवंबर 1966 को एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। किससे अलग हुआ था? आपका पंजाब से अलग हुआ था। तो एक क्वेश्चन तो आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
बार बार सैकड़ों बार एचएसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछने का काम किया है भी हरियाणा जो है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे। भी प्रथम मुख्यमंत्री सीएम का जैसे जिक्र करते हैं ना, प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो चौधरी बंसीलाल जैसे जिक्र किया है, चौधरी भजनलाल जिक्र किया है, ताऊ देवीलाल का जिक्र किया है, ताऊ देवीलाल के बाद में जैसे जिक्र किया है पंडित भगवत दयाल शर्मा भी। क्या है? पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के क्या बने थे? पहले मुख्यमंत्री बने थे। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन और बना है कल का, जिसे जिक्र करते हैं, हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का क्या हो गया? निधन हो गया अभी। यानी हरियाणा के पूर्व राज्यपाल रहे हैं जगन्नाथ पहाड़िया, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के समय में वो हरियाणा के क्या थे? राज्यपाल थे। उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो वो राजस्थान के पहले क्या थे? दलित मुख्यमंत्री थे भी। पहले दलित मुख्यमंत्री। याद करना, करंट का क्वेश्चन बनता है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन भी। हाल में हरियाणा किस राज्यपाल का निधन हुआ? तो जगन्नाथ आपके पहाड़िया है। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के क्या बने थे? पहले सीएम बने थे, मनोनीत सीएम थे भी। आपको ध्यान होना चाहिए, क्या थे आपके? मनोनीत सीएम थे। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए भी। यानी मनोनीत सीएम थे हरियाणा के पहले कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। इनके बाद में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने थे वो राव वीरेंद्र सिंह भी। कौन बने थे? इनके बाद जो मुख्यमंत्री बने थे वो राव वीरेंद्र सिंह बने थे। कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह, जो हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ये क्वेश्चन रिपीट होंगे बार बार आपके भी। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री आपके राव वीरेंद्र सिंह थे। किसके बाद बने थे? आपको ध्यान होना चाहिए, पंडित भगवत दयाल शर्मा के बाद। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में। जैसे ऑप्शन जो दिए हैं, यानी बंसीलाल का जैसे जिक्र किया है, ताऊ देवीलाल का जैसे जिक्र किया है, भजनलाल का जैसे जिक्र किया है, ये भी हरियाणा के क्या रहे हैं? आपको ध्यान होना चाहिए, मुख्यमंत्री। चौधरी बंसीलाल, जिनको हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है, बार बार रिपीट होंगे ये क्वेश्चन आपके। चौधरी बंसीलाल भी हरियाणा के क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है भी। यानी सबसे लंबे समय तक जो रहे हैं, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका है? वो आपके चौधरी बंसीलाल जी का है। ठीक है भी, आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने एक दो बार पहले भी बताया, भिवानी जिले से संबंध रखते थे। भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके नाम पर भिवानी में एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। चौधरी भजनलाल भी हरियाणा के क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं भी। हरियाणा की राजनीति में हलचल मचाने वाले शख्स को के रूप में किसको सबसे ज्यादा याद किया जाता है? तो आपको ध्यान होना, चौधरी भजनलाल जी को। चौधरी भजनलाल, तो चौधरी भजनलाल भी हरियाणा के क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। ताऊ देवीलाल, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम यानी भारत छोड़ो आंदोलन का जैसे जिक्र करें या असहयोग आंदोलन का जैसे जिक्र करें, यानी स्वतंत्रता किस महान स्वतंत्रता संग्राम जैसे व्यक्ति का जिक्र करते भी, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और हरियाणा के क्या रहे? वो मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये कौन? आपके ताऊ देवीलाल भी। ठीक है भी, एक दिन मैंने पहले भी चर्चा की थी इनके बारे में। ताऊ देवीलाल हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध रखते हैं। तेजाखेड़ा में इनका जन्म हुआ था। चौटाला गाँव का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, चौटाला गाँव को राजनीति की नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और ताऊ देवीलाल की जो समाधि है, याद करना, संघर्ष घाट है भी। क्या है? संघर्ष घाट। दिल्ली का जैसे जिक्र करते हैं ना, संघर्ष घाट नई दिल्ली में क्या है? ताऊ देवीलाल की क्या है? समाधि है। राष्ट्रीय स्तर के नेता थे भी, आपको ध्यान होना चाहिए। भारत के उप प्रधानमंत्री जो हरियाणा के क्या रहे थे? मुख्यमंत्री भी रहे थे। यानी केंद्र में क्या रहे हैं? उप प्रधानमंत्री के पद के ऊपर भी रहे हैं, ताऊ देवीलाल का जैसे जिक्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि का जैसे जिक्र किया है भी, क्षेत्रफल की दृष्टि में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, 18वां लिखा है, 17वां है, 19वां या फिर 20वां। तो कौन सा स्थान आपको ध्यान होना चाहिए? 20वां स्थान है। हरियाणा भारत का जो क्षेत्रफल रखता है वो आपको ध्यान होना चाहिए 1.34% भी। ठीक है, 1.34% क्षेत्रफल रखता है। क्षेत्रफल का जैसे जिक्र करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्या है?
क्षेत्रफल है भी, ठीक है भी। यानी हरियाणा भारत में कौन सा स्थान रखता है क्षेत्रफल में, जैसे जिक्र करें तो आपका 20वां स्थान है। कौन सा स्थान जैसे जिक्र करोगे आप, 20वां स्थान, ठीक है भी। आप इंपॉर्टेंट है। अगर जिक्र करें भी भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है, तो 1.34% क्षेत्रफल रखता है हरियाणा। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर। अब जैसे हमने जिक्र किया इस चीज के बारे में भी, आपने पता किया भी हरियाणा का कौन सा स्थान है। अगर भारत में पूछे भी भारत में कौन सा प्रथम स्थान पर और अंतिम स्थान पर रहने वाला राज्य कौन सा है भी, भारत का जैसे जिक्र कर रहे हैं तो भारत में प्रथम स्थान के ऊपर जो राज्य है वो आपका राजस्थान है भी। कौन सा आपका, राजस्थान है। और अंतिम का जैसे जिक्र करोगे, अंतिम जो है वो आपका गोवा है भी। कौन सा आपका, गोवा। मैंने कई बार आपको बताया है राजस्थान का 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है, क्षेत्रफल है। और गोवा का जो क्षेत्रफल है वो 3702 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है भी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे, तो ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। अगर आपसे पूछे भी भारत में प्रथम स्थान कौन सा, किस राज्य का क्षेत्रफल में, तो आपका रहेगा राजस्थान। क्या रहेगा आपका, राजस्थान। जो कितने प्रतिशत क्षेत्र यानी कितने क्षेत्रफल रखता है, तो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रखता है। अगर आपसे पूछे भी सबसे कम कौन सा है भारत में, तो सबसे कम वाला आपका गोवा है, 3702 वर्ग किलोमीटर क्या रखता है ये क्षेत्रफल। अब आपसे अगर पूछ ले भी भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल आप याद करोगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का जिक्र करें तो भारत का कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है, तो 2.4%। और स्थान पूछे तो 7वां है भी, क्या है, 7वां, ठीक है भी। क्वेश्चन कई क्लियर करने हैं, दोबारा रिवाइज करवाता हूं। हरियाणा का क्षेत्रफल में पूछा भी भारत में कौन सा स्थान है, तो 20वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। भारत में प्रथम स्थान पर रहने वाला राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, राजस्थान है। अंतिम कौन सा आपका, गोवा का जैसे आप जिक्र करोगे। हरियाणा कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है भारत का, तो 1.3% रखता है, 1.34%, 1.34% क्षेत्रफल रखता है, ठीक है भी। ये ध्यान होना चाहिए। भारत विश्व का कितना रखता है, तो 2.4%। और भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपको ध्यान होना चाहिए 7वां स्थान है भी, ठीक है। जनसंख्या कितनी रखता है भारत विश्व की, 2011 की जनगणना के अनुसार तो लगभग 17.5%। कितनी, लगभग 17.5% जनसंख्या रखता। तो ये ऐसे क्या बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन हरियाणा से और भी बना सकते हो आप। हरियाणा का आपने याद किया भी, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं इन क्वेश्चनों को, क्यों ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। और हमारा ये ध्येय यही है भी कोरोना काल में हम क्या कर सके, रिवाइज कर सके, रिवीजन कर सके क्लासों के अंदर, ठीक है भी। तो 44,000, ये तो हरियाणा का, संपूर्ण हरियाणा का। अब हरियाणा में भी अधिक और कम वाले राज्य का जैसे जिले का जिक्र करें भी, अधिक और कम वाला जिला कौन सा है हरियाणा में, तो अधिक तो है सिरसा का, और कम जो है हरियाणा में वो किसका है, फरीदाबाद का भी। किसका है, फरीदाबाद का। ऐसे क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके, बार बार बनेंगे भी, बार बार आपके क्वेश्चन आएंगे भी, ठीक है भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है। अभी देखो मैंने बंसीलाल का जब जिक्र किया था तो बंसीलाल के समय में आपको बताया था भी इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है और हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष का जैसे जिक्र किया भी, हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल जी है, उसके बाद में ताऊ देवीलाल है, नेकीराम शर्मा है या चौधरी छोटू राम। तो किसको हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, आप सब बच्चे जानते हैं चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है भी, ठीक है भी। लौह पुरुष कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए। हरियाणा का शिल्पी भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, हरियाणा का शिल्पी भी कहा जाता है बंसीलाल को, ठीक है भी। इन्होंने क्या की थी, शराबबंदी की थी। हरियाणा का लौह पुरुष तो आपके चौधरी बंसीलाल है और भारत के लौह पुरुष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है भी।
किस राज्य से संबंध रखते थे, आपको ध्यान होना चाहिए गुजरात से भी। किस राज्य से? गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है आपकी? गांधीनगर भी। क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और अभी हाल ही में आपका ताउते, कौन सा तूफान आया आपका? ताउते तूफान आया, जिससे क्या है गुजरात भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा आपका? ताउते तूफान से तो गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात। याद करना, ताउते जैसे मैंने याद करवाया है, जगन्नाथ पहाड़िया मैंने आपको याद करवाई, ये करंट के आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है भी। तो ताउते से प्रभावित, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन सा आपका? गुजरात राज्य है। और गुजरात राज्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंध रखते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, नर्मदा नदी के किनारे। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। और नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के ऊपर भी आपको ध्यान होना चाहिए सरदार सरोवर बांध भी बना हुआ, जिसका विरोध कौन कर रहे थे? मेधा पाटेकर। मैंने एक बार जिक्र भी किया था इस चीज के बारे में। तो ऐसे क्या है आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में और भी आपके ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ताऊ देवीलाल का जैसे जिक्र किया है, ताऊ देवीलाल है। मैं बार बार आपको बताता हूं, ताऊ देवीलाल को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। ताऊ के नाम से भी जाना जाता है, किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। और खासकर ताऊ देवीलाल कहते भी थे वे लोक लाज और लोक राज से चलता है ताऊ देवीलाल, यानी लोक राज और लोक राज से कौन चलता? आपका ताऊ देवीलाल चलता है भी, ठीक है। बड़े ही क्या थे, सिंपल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति रहे हैं ताऊ देवीलाल का जैसे जिक्र करते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा है, आपको ध्यान होना चाहिए। संदेश पत्रिका का जब जिक्र करते हैं तो संदेश पत्रिका इन्होंने ही निकाली थी, पंडित नेकीराम शर्मा। और पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है भी, हरियाणा केसरी, ठीक है। हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है किसको? पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा ने, आपको ध्यान होना चाहिए, अंग्रेजों का क्या किया था? विरोध किया था। और होम रूल लीग का जैसे जिक्र करते हैं, उसके नेता हरियाणा के रूप में जाने जाते हैं, होम रूल लीग, ठीक है भी। तो होम रूल लीग के नेता भी पंडित नेकीराम शर्मा थे। और इन्होंने कहा था भी मेरे को संपूर्ण भारत की क्या चाहिए? भूमि चाहिए भी। पंडित नेकीराम शर्मा जिन्होंने कहा था भी मेरे को संपूर्ण भारत की क्या चाहिए? भूमि चाहिए। और 1930 में इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी? आप आ जाएगा क्वेश्चन, आगे भी आएगा भी। संदेश पत्रिका कौन सी निकाली थी इन्होंने? संदेश पत्रिका निकाली थी। ये भी आप क्लियर करो। छोटू राम का जैसे जिक्र करते हैं, छोटू राम को आपको ध्यान होना चाहिए, सर छोटू राम के नाम से भी जाना जाता है। राय बहादुर की भी नाम, इनकी क्या थी? उपाधि थी। सर की भी उपाधि थी इनके नाम, और राय बहादुर की भी क्या थी? उपाधि थी। इन्हें भी किसानों का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। किसानों का क्या कहा जाता है? मसीहा। दीन बंधु के नाम, दीन बंधु सर छोटू राम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में दीन बंधु के नाम से किसे जानते हैं? हमें चौधरी छोटू राम। और ये भी किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं भी, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर की उपाधि थी। और रहबर आजम के नाम से भी इनको जाना जाता है, यानी चौधरी छोटू राम है, इनको रहबर आजम के नाम से भी जाना जाता है। रहबर आजम। तो रहबर आजम जो आपके रहेंगे छोटू राम रहेंगे, कहां से संबंध रखते थे? रोहतक जिले से संबंध रखते थे। रोहतक जिले का जो गढ़ी सांपला है, जिसको वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान समय में आपको ध्यान होना चाहिए छोटू राम नगर के नाम से जाना जाता है। छोटू राम नगर भी किसके नाम पर दिया गया? चौधरी छोटू राम के नाम से, ठीक है भी। गढ़ी सांपला जो है वहीं पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था सर छोटू राम का, ठीक है भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसानों की हमेशा क्या रहे हैं? लड़ाई लड़ते रहे हैं। और हरियाणा के अंदर सबसे ऊंची मूर्ति अगर जो है तो वो किसकी है? चौधरी छोटू राम की है। और कहां पर? आपके गढ़ी सांपला उर्फ छोटू राम नगर का जैसे हमें जिक्र करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या बनते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं पानीपत से संबंधित, पानीपत के युद्ध से संबंधित, और भी ज्यादा संभावना है। बार बार कोई पूछा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, किन किन के बीच हुआ था, कौन हारा कौन जीता, क्या उनके उद्देश्य, मतलब क्या उनके परिणाम निकले, ऐसे बार बार आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1556 का जिक्र किया है।
1526 का जिक्र किया, 1761 का जिक्र किया और 1757 का जैसे जिक्र किया है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1526 में। कब हुआ था? 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जिक्र करें 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, यानी प्रथम हुआ था आपका 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट। और 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। अभी क्या हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। भी ये प्लासी कहां पर पड़ता है आपका? ये पश्चिम बंगाल में भी, ठीक है भी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल का हम जिक्र करें, पश्चिम बंगाल में आपका प्लासी है। और पानीपत वर्तमान में हरियाणा राज्य का एक जिला है जहां पर 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। प्रथम युद्ध हुआ जो था वो किसके बीच हुआ था? बार बार क्वेश्चन आएगा। बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर क्या हो गया था? जीत गया था इस युद्ध में। परिणाम क्या निकले? भारत में अफगानों का शासन समाप्त हो गया था और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है भी। यानी अफगानों का शासन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था बाहर से, और मुगलों ने, बाबर ने मुगल साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है भी। उसके बाद में दूसरा हुआ था किसके बीच में? अकबर व हेमू के बीच हुआ था भी, अकबर व हेमू के बीच हुआ था। हेमू हार गया था और अकबर क्या हो? जीत गया था। अकबर की तरफ से किसने युद्ध लड़ा था? आपको ध्यान होना चाहिए, बेरम खान ने। किसने युद्ध लड़ा था? बेरम खान ने अकबर की तरफ से लड़ा था। क्योंकि अकबर 1556 में जब हुमायूं के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा ना, उस समय इसकी आयु कितनी थी? अकबर की 13.5 साल उम्र थी। क्योंकि 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हम पढ़ते हैं भी अकबर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो अचानक ही 13.5 साल की उम्र में बेरम खान के संरक्षक में अकबर क्या बैठता है? गद्दी पर बैठता है। जब गद्दी खाली होती है ना उस समय, दिल्ली की गद्दी, क्योंकि हम पढ़ते हैं अभी कलानौर के अंदर उसका तो एक ईंटों का तख्त बना के अकबर का क्या किया गया था? राज्याभिषेक किया गया था। उस समय दिल्ली का शासन क्या था? खाली था। तो हेमू जो रेवाड़ी का शासक था, हेमू ने सोचा भी आप गद्दी हथिया लो, और उसने दिल्ली की जो सत्ता है वो हथिया ले। इसीलिए कहा जाता है भी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम और अंतिम जो हिंदू था वो कौन था? का हेमू था। और उसने विक्रमादित्य की क्या ली थी? उपाधि भी ली थी, ठीक है भी। इसके क्या परिणाम निकले भी पढ़े तो अकबर वाले का जैसे पढ़े तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू जो था ना उसको हटा दिया गया था। ये परिणाम निकला था, ये पढ़ो। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? आपको ध्यान होना चाहिए। मराठा थे भी, क्या थे? मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली भी। कौन था? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है भी। यानी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। विजित कौन हुआ था? आपका अहमद शाह अब्दाली विजित हुआ था और मराठा क्या गए थे? आपके हार गए थे। मराठों की तरफ से नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था भी। सदाशिवराव भाऊ ने क्या किया था? नेतृत्व। इसके साथ साथ एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, अहमद शाह अब्दाली जो है ना ये भारत में पहले भी आ चुका था। 1739 का जब हम जिक्र करते हैं ना, नादिर शाह जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, नादिर शाह ने, ठीक है, उत्तरोत्तर मुगल काल का जब हम जिक्र करते हैं उस समय सेनापति था ये नादिर शाह का। कौन? अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में, आपको ध्यान होना चाहिए, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था। मराठों को क्या हुआ था? उस युद्ध में हराया था। परिणाम क्या निकले थे? इस युद्ध के परिणाम यही निकले थे बे मराठों की जो शक्तियां हैं वो क्या होगी थी? अक्षीण होगी थी। मराठों की शक्तियां क्या हो गई थी? अक्षीण होगी थी। ये चीज भी आपको क्या करना है? पढ़ना है। अहमद शाह अब्दाली वही अहमद शाह अब्दाली है जिन्होंने अहमदाबाद शहर बसाया था। क्या बसाया था? अहमदाबाद शहर बसाया था। किस नदी के किनारे स्थित है ये? आपका साबरमती। कौन सी नदी है? साबर है मती नदी के किनारे है आपका अहमदाबाद शहर। हम बार बार पढ़ते हैं इस चीज के बारे में भी। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कोई है तो कौन सी? आपकी साबरमती नदी है। कौन सी नदी? आपके साबरमती नदी है। तो साबरमती नदी के किनारे आपका अहमदाबाद शहर स्थित है, जिसको भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। और
जिक्र करें गुजरात का हाई कोर्ट भी आपका अहमदाबाद में है, और झूलती हुई मीनारों का जब जिक्र करते हैं, झूलती हुई मीनारें भी आपकी कहां पर है? अहमदाबाद के अंदर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1556, दूसरा 1526 प्रथम, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में। प्लासी का हम जिक्र करें तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में भी, और 100 साल बाद 1857 में आपको ध्यान होना चाहिए भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, यानी 1857 की क्रांति हुई थी भी। तो यहां से बार बार वैसे आते रहेंगे ये क्वेश्चन, जो पानीपत के प्रथम युद्ध से संबंधित जैसे जिक्र कर रहे थे, दूसरा तीसरा युद्ध से संबंधित हो सकता है नेक्स्ट कोई ऐसा क्वेश्चन आए भी, किन किन के बीच हुआ था, क्या परिणाम निकले थे। तो ये आपको क्या है, अपने दिमाग के अंदर इस क्वेश्चन को तो बढ़िया तरीके से छापना है, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपके कभी सामने आए एग्जाम के अंदर और आप इसको गलत करें। अगर बढ़िया तरीके से आपने इसको प्रिपेयर कर रखा तब तो गलत नहीं करोगे, और बढ़िया तरीके से इसको प्रिपेयर नहीं किया तो आप गलत करोगे। तो आज की क्लास में इतना ही बड़े बड़े अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिवाइज किया करो, ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश किया करो, और क्लासें अगर आपको पसंद आती है ना तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो दूसरों बच्चों के साथ, ठीक है भी। मैंने आपको हमेशा कहा है ज्ञान जो है ना वो बांटने से बढ़ता है भी। ज्ञान जो आपका है वो किससे बढ़ता है? आपका बांटने से बढ़ता है। तो जितना आप ज्ञान बांटोगे ना उतना ही क्या आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।